हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिग्विजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे वेलकम करता हूँ, सुस्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा वोकैब का सेशन होगा, डेली एक स्लॉट आपको वोकैब का मिलेगा। तो हाजिर है मैं आपके साथ वोकैब की वार्ता के लिए। वोकैब की वार्ता करने हम आपको वोकैब बिल्डअप करने का तरीका बताएंगे, कैसे आप रिलेट करके वोकैब अच्छी से अच्छी वोकैब अपनी बिल्डअप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश कोई रटने की सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश पहली बात तो सब्जेक्ट नहीं है, यह एक लैंग्वेज है। जिस तरह से हिंदी एक लैंग्वेज है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। क्या आपको कभी हिंदी रटाया गया ऐसे बोलो? नहीं, आप खुद सीखे या कहीं किसी स्रोत से सीखे। उसी तरह इंग्लिश भी है। इंग्लिश रट के नहीं, समझ के याद की जा सकती है। देखिए, मैं आपको यहाँ रटाएंगे नहीं, लर्निंग कराएंगे। लर्निंग क्या होती है आपको बता दूं। लर्निंग क्या होती है, व्हाट इज लर्निंग? एक होता है क्वेश्चन, एक होता है आंसर। आप किसी प्रश्न को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें और उसका उत्तर रट लें या याद कर लें, ये लर्निंग नहीं हुई। क्वेश्चन और आंसर के बीच की कड़ी को लर्निंग कहते हैं। यही क्वेश्चन का यही आंसर क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हो सकता, ये होती है लर्निंग, जो कि हम ग्रामर में लर्निंग करेंगे। ग्रामर के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो अभी आपके लिए वोकैब लिखा गया है कुछ यहाँ पे 10 वोकैब है, 10 का एक एक सिनोनिम्स है। ये आपकी प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आई हुई सारी वोकैब हैं। तो आइए एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं, इसको कैसे हम तैयार करेंगे। मैंने कहा था ना, निमोनिक्स से हम पढ़ेंगे। तो निमोनिक्स मतलब क्या होता है? किसी भी चित्रण के द्वारा किसी भी ऐसी छवि बना लेना किसी भी चीज की जिससे आपको याद हो जाए, वो होता है निमोनिक्स। देखिए, मैं शुरू करता हूं। पहला हमारा वोकैब है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब होता है पुराना। क्रोनिक आप जानते हो कि एक रूट वर्ड होता है क्रोन। क्रोन मतलब होता है ना टाइम, वहीं से लिया गया है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब क्या होता है? पुराना, परसिस्टेंट। क्रोन ए रूट वर्ड है। आपको एक जानकारी और दे दूं, जो हमारी वोकैब पूछी जाती हैं, वोकैब का 70 to 80% जो हमारा एरिया है, ये हमारा रूट वर्ड कवर करता है। 80 नहीं कहेंगे, 70 से 75% इतना एरिया हमारा रूट वर्ड कवर करता है। आप इतना अच्छे से रूट वर्ड तैयार कर लें, वो आपका वोकैब अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो क्रोन एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? टाइम। क्रोन का मतलब क्या होता है? टाइम। और क्रोनिक का शब्द अर्थ क्या होता है? पुराना। वहां से रिलेट करेंगे, क्रोनिक मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? पुराना हो जाएगा, परसिस्टेंट। अगला है स्केर्स। स्केर्स मतलब क्या होता है? दुर्लभ हो कोई चीज, कठिन हो। कठिन हो कोई चीज, दुर्लभ हो, वो होता है स्कैर्स मतलब डेफिशिएंट। अब इसको रिलेट कैसे करें? यहां लिखा है ना, यस और कार। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, आपने कोई कार देखी, आपने अपने दोस्त से कहा ऐसी कार का मिलना क्या है? स्कैर्स है। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई महंगी कार देखी, अच्छी कार देखी, आपने अपने फ्रेंड से कहा ऐसी कार का मिलना क्या है दोस्त? दुर्लभ है। स्कैर्स की मीनिंग क्या हो जाएगी? दुर्लभ है, डिफिशिएंट कहते हैं हम इसको। यहां तक क्लियर हो सभी को? किसी को कोई डाउट? आपको एक जानकारी और दे दूं मैं। ये तो चैनल एक तो है, यहाँ आपको वोकैब तो मिलेगा ही। मैंने ग्रामर भी कई स्लॉट पढ़ाया है और वोकैब भी पढ़ाया है। एक चैनल है ज्ञानदायिनी क्लासेस। ज्ञानदायिनी क्लासेस आप डालेंगे, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको मेरा ग्रामर का भी आपको कुछ वीडियो मिलेगा और वोकैब का भी मिलेगा, जिसमें मैंने निमोनिक से वोकैब पढ़ाया है और ग्रामर मैंने टेंस वहां पे कंप्लीट पढ़ाया है। ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट कंप्लीट नाम है, पूरा नाम है चैनल का, जिसमें मैंने टेंस कंप्लीट पढ़ाया है। कुछ पर्सनल कारण के कारण, कुछ ऐसे कारण आ गए, ऐसी जरूरत पड़ गई, आजकल वहां नहीं जा पा रहा हूँ, उस चैनल पे मेरी वीडियो नहीं पड़ रही, लेकिन जल्द ही उस पर भी मेरी वीडियो आने लगेगी। तब तक के लिए आपकी पढ़ाई ना रुके, मैं इस चैनल पे आपको डेली मिलता रहूंगा। तो देखिए, मैंने कहा स्कैर्स, ऐसी कारों का मिलना क्या हो गया है? दुर्लभ हो गया है। तो क्या हो जाएगा? स्कैर्स मतलब दुर्लभ, डेफिशिएंट। अगला है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, 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 इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखो, एक्सपेंशन एक शब्द है ना, पेंशन। आप लोग देखते होंगे आज कोई वृद्धा पेंशन बनवा रहा है, कोई कोई पेंशन बनवा रहा है। तो इस तरह की चीजों में क्या हो रही है? विस्तार हो रही है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार या एक्सटेंशन। यहां तक क्लियर है?
देखिए अगला है कोर्स। कोर्स मतलब तो विवश करना, किसी को मजबूर करना, प्रेशराइज करना, फोर्स करना, वो होता है कोर्स। अब देखो रिलेट कैसे करेंगे। मान लो कोई 10 साल का लड़का हो, उससे आप नहीं ये कोर्स कंप्लीट करो, 4 दिन में तुम्हें कोर्स कंप्लीट करना है, बताओ आप उसे रिवर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहता फिर भी कर रहा है, तो कोर्स को रिलेट करेंगे कोर्स से। और किसी को कोर्स पूरा करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए जिसे कहते हैं। तो कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, विवश करना, प्रेशराइज करना, फोर्स करना, वो होता है कोर्स। अगला है एस्केलेट। एस्केलेट मतलब तो बढ़ाना या ग्रो करना। देखो कैसे रिलेट करेंगे, ये आया है और लेट आया है, इसके और लेट मतलब इसके लिए आप लेट हो गए हैं। मान लो कोई प्रतियोगिता चल रही है, कोई भी कंपटीशन हो रहा है और आप वहां लेट पहुंचे, क्या कहा गया, इसके लिए आप लेट हो गए हैं, अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी गति बढ़ाइए। मान लीजिए आने में आपको देर हो गई, समय से नहीं आ पाए, आप चल नहीं पाए तेज, तो क्या कहेगा आप, अगला वाला क्या कहेगा, इसके लिए आप लेट हो गए हैं, अपनी स्पीड को क्या कीजिए, ग्रो कीजिए। एस्केलेट मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना या ग्रो करना, इंक्रीज करना, वो होता है एस्केलेट। यहां तक क्लियर है सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगला देखिए टेंडर। टेंडर मतलब होता है नरम या कोमल, जेंटल। अब देखिए जैसे आजकल देखो कुछ लोग होते हैं ना कि 10-20 लोग सामने खड़े हो तभी लड़ने से नहीं डरते हैं। जो 10 मतलब 10 और डर मतलब डर जाए, जो 10 लोगों को देखकर डर जाए, बताइए कोमल होगा कि नहीं होगा। वैसे 2 लोग अभी हट्टे कट्टे सामने खड़े हो जाए तभी डरते हैं लोग, लेकिन कोई ऐसा लड़का है जो नहीं डरता लेकिन 10 लोगों को देखकर अचानक डर जाए, टेंडर 10 लोगों को देखकर क्या हो जाए, डर जाए, बताइए नरम है, कोमल है कि नहीं, जेंटल आदमी है बेचारा, जेंटल आदमी है, सभ्य आदमी है, सैवेज आदमी है, सीधा साधा आदमी है एकदम, जो 10 लोगों को टेंडर 10 लोगों को देखकर क्या हो, डर जाए, वो क्या नरम है, कोमल है, जेंटल है। अगला है गैरुलस। गैरुलस की मीनिंग होती है दोस्त बातूनी। टाकेटिव, टाक मतलब आप बात करना जानते हैं, वहां से रिलेट कर लेंगे। देखो लिखा है गैरू, जो एरू गैरू बातें करे वो क्या होता है, गैरुलस होता है। जो एरू गैरू बातें करे वो क्या होता है, गैरुलस होता है। फालतू की बात करे, गैरुलस बातूनी, एरू गैरू। देखिए यहाँ निमोनिक्स बताई जाएगी, आप किसी भी उसको सही ना मानिए, ऐसा होता ही होगा। आप निमोनिक्स की तरीके से याद कर, निमोनिक्स की हेल्प से वोकैब याद कर रहे हैं, वोकैब बिल्डअप कर रहे हैं। किसी भी चीज से रिलेट ना कीजिए, गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं, इसका निमोनिक्स बस आपको याद कराने के लिए है, बाकी मीनिंग ये होती है इसकी। गैरुलस जो एरू गैरू बात करें क्या होता है दोस्त, बातूनी होता है, टाकेटिव होता है। अगला टिल्ट। टिल देखिए शब्द है तिल, 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 तिल से क्या समझ। आज देखिए मान लीजिए कोई सड़क पे जा रहा है, उसके गालों पे तिल है, उसको कोई चिढ़ा दे, अरे देखो गालों पे तिल है, बताओ सर झुका लेगा कि नहीं झुका, झुका लेगा, झुका लेगी, कोई भी हो अपना सर शर्म हमारे झुका लेगा। या कोई लड़का भी बहुत सारे गालों पर तिल हो जाए उसके, वो शर्म हमारा बेचारा सर नीचे करके ऐसे चलेगा, मेरा तिल देखेंगे सब लोग चिढ़ाएंगे। तो तिल को रिलेट करेंगे तिल से। अगर किसी के मुख पर बहुत सारे तिल निकल रहे हैं, बेचारा सर झुका कर चलेगा। तिल मतलब झुकता, झुकना या स्लोप, स्लोप मतलब ढाला, आप लोग जानते ही हैं। अगला है इनएप्ट। इनएप्ट, एप्ट भी एक हमारा रूट वर्ड है, ईपीटी हमारा रूट वर्ड है, ईपीटी, इसका मतलब होता है एबल, योग्य। जो इनएप्ट शब्द है ये भी हमारा रूट वर्ड है, एप्ट, एप्ट मतलब योग्य होता है, आगे इन लग गया, इनएप्ट मतलब क्या हो जाएगा, अयोग्य, क्लमसी, अनस्किलफुल। स्किलफुल आप जानते हैं क्या, अयोग्य हो, कलमसी, मान लो कहीं कुश्ती की प्रतियोगिता चल रही हो और कोई कलमसी, कलमसी मतलब क्या, एक कलम है उसकी जैसे पतला दुबला हो तो क्या होगा, उसके लिए अयोग्य होगा। तो इनएप्ट मतलब अयोग्य, क्लमसी या अनस्किलफुल। अगला है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल की मीनिंग क्या होती है, असाधारण, अपवादिक, जिसको आप लोग कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, जिसका एक्सेप्ट ना किया जाए, जिसका एक्सपेक्ट ना किया जाए, अनएक्सपेक्टेड जो हो, अनुमान ना लगाया जा सके, जिसका असाधारण, अपवादिक कह सकते हैं एक्सेप्शनल। आपके सामने 10 वर्ड ये थे जिसका एक सिनोनिम्स भी था। पहला क्रोनिक मतलब पुराना, क्रोन रूट वर्ड है, परसिस्टेंट हो जाएगा। इसका ऐसी कारों का मिलना क्या है, दुर्लभ है, डिफिशियंट, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, विस्तार, कोर्स के लिए आप विवश ना कीजिए, किसी को प्रेशराइज, इसके लिए आप लेट हो गए हैं, अपनी स्पीड बढ़ाइए, ग्रो कीजिए। एक्सलेट मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, बढ़ाना। टेंडर 10 लोगों को देखकर डर जाए, नरम है, कोमल है, जेंटल है। गैरुलस जो एरू गैरू बात करें वो क्या है, बातूनी है, टाकेटिव है।
टिल्ट, जिसके गालों पर, जिसके चेहरे पर, मुखार बिंदु पर बहुत सारे तिल होंगे और सर झुका के चलेगा, स्लोप हो जाएगा। इनएप्ट, एप्ट भी हमारा रूट वर्ड है। एप्ट की मीनिंग क्या होती है दोस्त? एबल होती है, योग्य होती है। इनएप्ट, इन लग गया आगे, अयोग्य हो गया। क्लमसी, भद्दा, अनस्किलफुल। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी जगह एक्सेप्शन अपवाद पढ़ते होंगे, वही वाला एक्सेप्शनल है ये, वही वाला एक्सेप्शनल है ये। इसका मतलब क्या होता है? असाधारण, अनएक्सपेक्टेड होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए कुछ 3-4 वर्ड और बचे हैं, मैं उसको भी बता देता हूँ आज ही। आप लोग पढ़ते रहिए, वैकेंसी भी आ गई है, सीजीएल भी आने ही वाला है, समझ लीजिए आ भी गया है, 10+2 भी आ चुका है। आप लोग मेहनत से तैयारी कीजिए। एमटीएस भी फरवरी तक है शायद, फरवरी में एमटीएस की भी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। 10+2 का पेपर दोस्त मार्च अप्रैल में होगा, 12 से 27 अप्रैल। 29 मई से आपका सीजीएल का एग्जाम रहेगा। कैलेंडर भी जारी हो गया है सब चीज़ का। आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। चलिए कुछ वर्ड और मैं लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा उसको। अगर ऐसे पैराडॉन, पैराडॉन मतलब क्या होता है? क्षमा करना जिसको कहते हैं, मैं लिख देता हूँ। पैराडॉन मतलब क्या होता है? क्षमा करना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? फॉरगिव। पैराडॉन क्या हो जाएगा? क्षमा करना। अगर है इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनइंटेलिजेंट। देखिए इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनइंटेलिजेंट। अगला है इंडेलिबल, इंडेलिबल मतलब क्या होता है? अमिट। इंडेलिबल की मीनिंग क्या होती है? अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके। इनइरेडिकेटेबल, इनइरेडिकेटेबल मतलब क्या होता है? इंडेलिबल मतलब अमिट, इनइरेडिकेबल, सॉरी। चलिए 2-3 वर्ड और लिखते। पैराडॉन मतलब क्या होता है? क्षमा करना, फॉरगिव। इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट, अनइंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट, इंडेलिबल, अमिट, इनइरेडिकेबल। और कुछ वर्ड हैं, 2 वर्ड, मैं उसको भी लिख देता हूं। अगला है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब क्या होता है? विख्यात, नोटवर्दी। देखिए दोस्त, रात के 11 बज रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, थोड़ा परछाई आ रही है, आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा। अगला है एमिनेंट। एमिनेंट की मीनिंग क्या होती है? विख्यात, नोटवर्दी। एक और एगोनी। एगोनी मतलब होता है कष्ट या पीड़ा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका पेन। अभी उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही मैं लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था करा दूंगा, ताकि कोई छाया ना पड़े इधर उधर। तो आप लोग 1-2 दिन मैनेज कीजिए, फिर अच्छे से आपको मिलने लगेगा सारी सुविधाएं। तो यहाँ तक देखिएगा आप। पैराडॉन, फॉरगिव। देखिए पैराडॉन मतलब था क्षमा करना, फॉरगिव। एक और होता है इसका क्लीमेंसी, क्लीमेंसी। देखिए क्लीमेंसी होता है। देखिए पैराडॉन मतलब क्षमा करना, फॉरगिव, क्लीमेंसी। देखिए डॉन अगर पैरों में गिर जाए, अगर कोई डॉन है, डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अगर कोई डॉन है और पैरों में गिर जाए, उसे क्षमा कर देंगे। पैराडॉन मतलब क्षमा करना, फॉरगिव करना। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी की मीनिंग क्या होती है? क्षमा करना। ये अच्छी मीनिंग है, एग्जाम में आया था ये भी कई बार। इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट, अनइंटेलिजेंट। अस्पष्ट मतलब क्या? इनआर्टिकुलेट, जो कैपेबल ना हो, जैसे जैसे सक्षम होता है जो करने में सब कुछ निपुण हो, सक्षम होता है, उसी तरह के जो सक्षम ना हो। इनआर्टिकुलेट। आर्ट मतलब कला होता है, आर्ट मतलब कला होता है। अगर कोई कलाकार इंसान ना हो किसी चीज में, जैसे कहते हैं ना, दक्ष ना हो, डिस्टर ना हो, तो कहते हैं इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट हो। अनइंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान,
बुद्धिमान होता है, अन लगा गया आगे मतलब निगेटिव मीनिंग आ गई तो इनआर्टिकुलेट मतलब अस्पष्ट, अनइंटेलिजेंट। अगला है इनडेलिबल, अमिट। देखो जो डेली काम होता है, देखो डेली, इन डेली बल, जो काम डेली होता है, क्या आप उसको खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप डेली खाना खाते हैं, डेली घूमने जाते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, जो डेली आपकी हैबिचुअल एक्शन जो हो, हैबिचुअल परमानेंट एक्शन जो हो, इनडेलिबल होता है, अमिट होता है, इन इरेडिकेबल होता है। देखिए होता है इरेडिकेबल, एक शब्द होता है इरेडिकेट, इरेडिकेट, ERADICAT, इरेडिकेट मतलब समूल नष्ट करना, समूल नष्ट करना। इन इरेडिकेट का मतलब होता है समूल नष्ट करना। इनडेलिबल, अमिट, इन इरेडिकेटेबल, इरेडिकेबल, इन इरेडिकेबल लग गया, इन लग गया, आगे निगेटिव मीनिंग आ गया जिसको आप नष्ट ना कर सकें, अमिट हो। अगला है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब क्या होता है? विख्यात होता है, नोटवर्दी होता है, एमिनेंट। एमिनेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में। अगला है एगोनी। एगोनी मतलब कष्ट या पीड़ा, पेन। देखो लिखा ना ए और गोनी, गोनी को रिलेट करेंगे गोली से। किससे रिलेट करेंगे? गोली से, गोली चल जाएगी, वहां से रिलेट करेंगे। ए गोली, अगर एक गोली किसी को लग जाए, बताओ उसको आसानी पीड़ा होगी कि नहीं होगी? अगर एक गोली, गोली को रिलेट करेंगे गोली से, अगर किसी को एक गोली लग जाए, बताइए उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी? तो वहां से इसको रिलेट करेंगे। एगोनी मतलब क्या हो जाएगा? कष्ट या पीड़ा। तो पैराडाउन, अगर डाउन आपके पैरों में गिर जाए, आप क्षमा करना, पैराडाउन मतलब हो जाएगा क्षमा, फॉरगिव, क्लीमेंसी, इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट, दक्ष ना हो, किसी काम को करने में निपुण ना हो, अनइंटेलिजेंट। अगर इनडेलिबल, जो काम डेली होता हो वो अमिट होता है, इनएरेडिकेबल होता है, जिसे आप नाश नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। अगला है दोस्त एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है विख्यात, नोटवर्दी, नोटवर्दी। यहाँ से याद कर लेंगे एगोनी, एक गोली किसी को लग जाए तो क्या होता है? बहुत सारी कष्ट होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो ये हमारे कुछ वर्ड थे, 14-15 वर्ड थे, 2 सिनोनिम्स, तो 25-30 वर्ड हो गए आपके। आप लोग इतना अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जो हमारा वोकैब होता है वो पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे हमारा जो वोकैब होता है, आप पहले तो उसको राइट कीजिए, फिर उसको एक बार लर्न कीजिए। राइट कीजिए, लर्न कीजिए, फिर एक बार लर्न कीजिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए। राइट कीजिए, लर्न कीजिए, फिर 4-5 घंटे बाद, एक दिन बाद, दूसरे दिन फिर उसको एक बार लर्न कर लीजिए। लर्न क्या, रिवाइज भी यहाँ भी लिख देते हैं, लर्न नहीं, लर्न तो कर लिए आप लोग। राइट कीजिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। पहले 2 दिन में दो दिन के गैप पे रिवाइज कीजिए, फिर वीकली रिवाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई वोकैब पढ़ें, मंडे को पढ़ें, ट्यूसडे को 6 दिन आपने वोकैब पढ़ा, मंडे वाला वेडनेसडे को रिवाइज कीजिए, फ्राइडे को रिवाइज कीजिए, ऐसे रिवाइज कीजिए, और संडे को 6 दिन का एक साथ रिवाइज कीजिए। तो रिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है। तो वोकैब राइट कीजिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, यही तरीका है वोकैब बिल्डअप कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।